अच्छा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एकी मैथ क्लास। आज का अपना टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। इनको किस तरीके से लिखा जाता है, क्या ये होते हैं, सब कुछ इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। इनके सारे रूल्स भी पढ़ेंगे अपन। जितने भी रूल्स आपके बुक में है, सारे टाइप्स के रूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ओके फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और पर क्लिक कर दो, जिससे आपको वीडियोस के न्यू अपडेट सबसे पहले मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो जैसे अपना आज का टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स होते क्या है, तो देखो वो अपन समझते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। रोमन न्यूमेरल्स में मैं आपको सिंबल्स बता देता हूँ। पहले तो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट आपका सिंबल आता है ये वाला, आई वाला, ठीक है। देन आपका आता है वी वाला, वी वाला। उसके बाद में आपका आता है एक्स वाला, ठीक है। देन इसके बाद में आता है आपका एल, देन आपका सी एंड डी एंड एन। अब देखो ये तो आपके रोमन न्यूमेरल्स के कुछ सिंबल्स हैं जिस पर बेस आपके क्वेश्चंस भी होंगे और यही न्यूमेरल्स के सिंबल्स आपको पढ़ने हैं, यही सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो अपने रोमन न्यूमेरल्स हैं। क्या है ये आपके, ये है आपके रोमन, ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स है। अब ये तो रोमन पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब बात आती है इनको अपन समझे कैसे कि इनका मीन्स होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये अपन समझेंगे हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स में। तो देखो हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स क्या होते हैं। अब आपको तो नाम देख के बड़ा डर लग रहा हो कि हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, ठीक है। तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदू न्यूमेरल, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स आपके वो है जो आप पढ़ते हो ना 1 2 3 4, वो इसको बोला जाता है हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, ठीक है। तो देखो इसका मीन्स, आई का मीन्स आपका होता है 1। यस, जो आप मैथ्स में पढ़ते हो 1, वही 1 होता है इसका मीन्स। इस वी का मीन्स आपका होता है 5, ठीक है। तो यही है आपके हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। देन इस x की वैल्यू क्या होती है, आपकी इसकी वैल्यू होती है 10 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू 10। यस, l की वैल्यू क्या होती है आपकी 50 होती है। देन c की वैल्यू आपकी क्या होती है 100 होती है, ठीक है। यानी c मीन्स कितना होगा आपका 100 होगा। d मीन्स आपका होता है 500। देन m मीन्स आपका होता है 1000। तो आपको इन चीजों को याद रखना है कि i मीन्स 1, v मीन्स 5, x मीन्स 10, l मीन्स 50, c मीन्स 100, d मीन्स 500 एंड m मीन्स 1000। तो ये आपको होते हैं रोमन न्यूमेरल्स और ये होते हैं हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स जो अपन लिखते आ रहे हैं। अपन रेगुलरली अपन नर्सरी क्लासेस से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, बस वहीं से ही है। तो 1 5 आपके क्लियर हो गए अच्छी तरीके से। अब अपन पढ़ेंगे रोमन न्यूमेरल्स के रूल्स। तो नाउ लेट्स कम टू द रूल्स ऑफ रोमन न्यूमेरल्स। देखो गाइस, अब आपका रूल नंबर फर्स्ट क्या है। रूल नंबर फर्स्ट आपका ये है, जैसे मैंने अभी आपको सिंबल्स बताए थे, ठीक है। उसमें से सिंबल्स आई, एक्स, सी एंड एम, ठीक है। जब भी आप किसी नंबर को मान लो आप 111 लिख रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हो तो 1 1 को 3 टाइम आप रिपीट कर रहे हो। बट अपन इसमें तो कितने भी टाइम रिपीट कर सकते हैं, अपन 4 टाइम कर सकते हैं, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, ऐसे कितने टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। बट रोमन न्यूमेरल्स में आपके रूल्स होते हैं, ठीक है। एक तो देखो फर्स्ट रूल तो आपका यही है। रूल्स में अंदर मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, कहने का मीन्स ये 4 जो सिंबल्स है सिर्फ इनको ही आप रिपीट कर सकते हो। यस, यही रिपीट होंगे। तो इनके आगे मैंने लिख दिया रिपीट, ठीक है। ये आपके रिपीट होते हैं। देन अपने जो सिंबल्स बच गए, कौन कौन से सिंबल्स बच गए अपने, एक तो बच गया अपना V, ठीक है। एक बच गया आपका L, एक आपका बच गया D, ठीक है। ये वाले सिंबल्स नॉट रिपीट, यानी कि रिपीट नहीं होते हैं आपके, यानी कि आप रिपीट नहीं कर सकते इनको रिपीट नहीं कर सकते। एंड IXCM इसको आप रिपीट कर सकते हो। यस, बिल्कुल क्लियर आपके अच्छे से हो गया होगा। यानी कि इसको रिपीट नहीं कर सकते इन तीनों को अपन। अब बात आती है रिपीट कितने टाइम कर सकते हैं अपन। अब अभी अपन ने 1 1 को लिखा, उसको तो अपन चाहे जितने टाइम रिपीट कर सकते हैं। बट ये जो रोमन न्यूमेरल्स है इनको कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपीट अब कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं,
मैक्सिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स, यानी कि कितने टाइम ही रिपीट कर सकते हैं? ओनली 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हो आप। यस, रिपीट कर सकते हो। वो कौन सा सिंबल है? IHCM, इनको ही रिपीट कर सकते हो। VLD, इसको नो रिपीट नहीं कर सकते। और रिपीट भी कितने टाइम कर सकते हो? इन सिंबल्स को सिर्फ 3 टाइम्स ही आप रिपीट कर सकते हो। जैसे देखो आपका फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 1, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो आपने ये देखा कितने टाइम रिपीट कर रहा है? मैंने सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट किया है। मैंने इसको लिखा 2 टाइम्स, यस, इसको भी 2 टाइम रिपीट किया है। अब ये रिपीट तो कर दिया, अब इसका मीन्स क्या? मल्टीप्लाई होगा? नहीं, इसका मीन्स है एडिशन। यानी कि आपको पता है आई मीन्स क्या होता है आपका 1, तो देन 1 प्लस सेकंड 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 3। आई कितने टाइम है? 2 टाइम, तो यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ये आपका हो गया, ठीक है, क्लियर। अब जैसे देखो जैसे आपने लिया C, ठीक है, 3 टाइम ले लिया आपने, तो आपने 3 टाइम इसको देखो। C की वैल्यू क्या है आपकी? C की वैल्यू क्या होती है आपकी? 100, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस इक्वल टू 300, ठीक है। तो एडिशन करना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है। देन आपका आता है जैसे M है, तो जैसे C के लिए भी और अच्छे से समझ लेते हैं। ओनली C 2 टाइम लिख रखा है, तो इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स क्या होगा? आप 100 प्लस 100 को कितने टाइम ऐड करोगे? सिर्फ ओनली 2 टाइम, ठीक है, 200। सेम ऐसे ही देखो M के लिए, जैसे आपको लिख रखा है M, तो 2M मीन्स क्या होगा? 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 2000। सेम एज फॉर X। तो आपके क्लियर हो गया होगा कि इन सिंबल्स को आप रिपीट कर सकते हो, और रिपीट भी कितने टाइम में कर सकते हो? ओनली मैक्सिमम 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। आप 2 टाइम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 4 टाइम आप रिपीट नहीं कर सकते। 4 5 किसी भी टाइम रिपीट नहीं कर सकते। और ये वाले सिंबल्स तो आपके रिपीट होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे मैंने आपको ये बोला कि M कितने टाइम लिख दिया मैंने? 4 टाइम, यानी कि क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो आप रिपीट ओनली कितने टाइम कर सकते हो? 3 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ, जैसे आपने लिखा VV, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो? सर इसका मीन्स टेंस हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये रिपीट आपके नहीं हो सकते। मैंने आगे पहले लिख रखा है नो रिपीट, यानी कि रिपीट नहीं हो सकते। तो ये था अपना रूल नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स कम टू दी रूल नंबर सेकंड। तो दोस्तों आपका रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड देखो बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ। इसको डायरेक्टली ऐसे बोलूंगा तो आपको कुछ क्लियर नहीं होगा। जब भी देखो आपका कोई मान लो ग्रेटर न्यूमरल है, ग्रेटर रोमन न्यूमरल है, उससे जस्ट पहले आपका क्या लिखा हुआ है? स्मॉल वाला न्यूमरल क्या लिखा हुआ है? जैसे आपका ये लिखा हुआ है मीन्स, ठीक है। अच्छा देखो, एक तो वी भी है, इसमें क्या आई भी है, यानी कि जब भी आपका ग्रेटर न्यूमरल लिखा हो और उससे जस्ट पहले कोई स्मॉल न्यूमरल लिखा हो, तो अपन क्या करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ग्रेटर है इसमें से स्मॉल वाले न्यूमरल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है? 5, देन इसकी आई की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। यस, यही है आपका रूल नंबर सेकंड। फॉर एग्जांपल और सी को देखो, जिसमें लिख रखा है L एंड ये पे 10, ठीक है। अब आपको पता है कि L क्या है आपका? ग्रेटर न्यूमरल है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 ही होती है, यानी कि स्मॉल न्यूमरल है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? L की वैल्यू 50 माइनस x की वैल्यू ओनली 10, तो कितना आ गया आपका? 40 आ गया। यस, तो इसका मीन्स आपके क्लियर हो गया कि कोई भी ग्रेटर न्यूमरल से पहले अगर कोई स्मॉल न्यूमरल लिख रखा है तो अपन उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आपने लिख रखा है M एंड ये C, ठीक है, CM लिख रखा है, वो वाला CM नहीं है अपना चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो देखो CM लिख रखा अपन ने, तो M की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 1000। देन अपन को पता है C से छोटा है, तो C की वैल्यू कितनी होती है? ओनली 100 होती है, ठीक है। तो 1000 माइनस 100 इक्वल टू 9। तो ये आपका क्वेश्चन रूल नंबर सेकंड हो गया कि जब भी आपका कोई ग्रेटर न्यूमरल लिख रखा है, उससे पहले कोई स्मॉल न्यूमरल है, तो आप उसको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब सेम देखो थोड़ा सा डिफरेंट है रूल नंबर थर्ड में। अब रूल नंबर थर्ड को भी आप एग्जांपल के थ्रू समझो। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है? रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि आपका कोई ग्रेटर न्यूमरल है, जस्ट उसके बाद में राइट साइड, कहने का मतलब कौन सी साइड? राइट साइड। ये तो क्या लेफ्ट साइड था। अगर राइट साइड में कोई स्मॉल न्यूमरल है तो क्या वो सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस, ऐड हो जाएगा। तो ये कितना है? 5
एंड प्लस का 1 कितना हो गया आपका 6। यस, तो यानी कि कोई ग्रेटर न्यूमरल है, उसके राइट साइड में कोई स्मॉल न्यूमरल लिख रखा है, तो उसको क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे। और एग्जांपल देख लो, जैसे MC MC हो गया, DL हो गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है कि M क्या आपका ग्रेटर न्यूमरल है, C से छोटा है, बट इसके आगे लिख रखा है राइट साइड, तो प्लस होगा। M की वैल्यू 1000, C की वैल्यू 100, कितना हो गया 1100, ठीक है। सेम इसमें देखो, D बड़ा है आपका, D की वैल्यू क्या है 500, L की वैल्यू क्या है आपकी 50, तो दोनों का ऐड कर दो 550। तो ये आपका होता है रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर 3 क्लियर हो गया होगा कि जब भी ग्रेटर न्यूमरल से पहले कोई आपका स्मॉल न्यूमरल लिख रखा है लेफ्ट साइड में तो सब्ट्रैक्ट, और राइट साइड में है तो एडिशन, ठीक है। गाइस नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट रूल। देखो दोस्तों, अब आपका रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 एंड 5, बस 5 ही रूल्स है आपके। 4 नंबर का रूल्स क्या है, देखो 4 नंबर का रूल आपका है 4 नंबर वाला रूल कि जब भी आपके दो ग्रेटर न्यूमरल्स न्यूमरल्स के बीच में कोई एक छोटा न्यूमरल लिखा हुआ है, इस टाइप से दो ग्रेटर के बीच में एक छोटा न्यूमरल लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, देखो x से छोटा है i, यस, और इस b से भी छोटा होता है i, यानी कि दो ग्रेटर के बीच में एक स्मॉल न्यूमरल लिखा हुआ है, तो जो ये लेफ्ट साइड वाला है उसको तो ऐसे लिख दो, x की जगह तो 10 की हो जाएगा, बट आपके जो इसके लेफ्ट साइड वाला है वो तो सब्ट्रैक्ट होगा। जस्ट आपने अभी सेकंड वाले उसमें पढ़ा था रूल में, तो प्लस 5 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 को, यस 5 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 को, तो देखो 10 प्लस 5 में से हमें क्या, तो 4 इक्वल टू 14 आएगा किसकी वैल्यू। तो इस रूल में क्या है कि दो ग्रेटर न्यूमरल्स के बीच में अगर कोई सा छोटा न्यूमरल है तो राइट साइड वाला जो ग्रेटर न्यूमरल है उसमें से आप उससे को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और देखो, जैसे अपन ने लिखा L एंड C और बीच में X, ठीक है, ये लिख रखा है आपने, ठीक है, ये अपना रोमन न्यूमरल लिख रखा है आपने। अब आपको पता है C ग्रेटर होता है, L भी आपका ग्रेटर होता है, ठीक है। सॉरी बाय मिस्टेक इधर लिख लो आप इसको, यहाँ पे लिखो आप C को, यहाँ पे लिखो L को, ठीक है। देखो ग्रेटर फिर स्मॉल फिर ग्रेटर, यानी कि इससे तो बड़े ही हैं दोनों, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, बट कैसे होगा वो देखो। C की वैल्यू तो आपको सेम लिखनी है 100 ही लिखनी है, देन प्लस का साइन, अब L से छोटा है आपका 10, यानी कि आप क्या करोगे 50 माइनस 10, ठीक है। उसके बाद में क्या जाएगा 100 प्लस 40 इक्वल टू 140, इस टाइप से, यानी कि दो ग्रेटर न्यूमरल के बीच में कोई स्मॉल न्यूमरल है तो आप उसको क्या करोगे इस टाइप से आपको करना है। एक और एग्जांपल देख लो, चाहे आप ये लिया आपने M, ठीक है, यहाँ लिया आपने D एंड यहाँ पे ले लिया आपने C, ठीक है। अब आपको पता है M भी ग्रेटर है, D भी ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है C से ग्रेटर है, तो आप देखो M की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 1000 प्लस D की वैल्यू इससे ज्यादा होती है, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D देखो आपका कितना है, D आपका है 5000 और 500 माइनस C की वैल्यू आपकी कितनी होती है 100, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो 1000 प्लस 400 इक्वल टू 1400, तो ये था आपका रूल नंबर 4। अब बात आती है रूल नंबर 5 की, तो देखो रूल नंबर 5 तो बिल्कुल ही सिंपल है आपका, ठीक है। जब भी किसी रोमन न्यूमरल के ऊपर इस टाइप से बार लगा हो, सॉरी रोमन न्यूमरल के ऊपर इस टाइप से बार लग रहा हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मीन्स होता है कि आपको पता है 5, इसकी वैल्यू क्या होती है v की वैल्यू तो 5, देन इस बार का मीन्स है कि आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, किससे करोगे 1000, सो ये कितना हो गया 5000, ठीक है। ये होता है आपका मेथड। जैसे देखो आपके ऊपर लिख रखा है L के ऊपर ये बार लग रहा है आपको, तो आपको पता है कि L की वैल्यू क्या होती है आपकी 50, ठीक है। अब बार का मीन्स क्या होता है 1000, तो 1000 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 50,000। तो ये आपके रूल्स थे पांचों के पांचों, मैंने आपको रूल्स अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे एंड किसी भी डाउट के लिए कमेंट करें, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी बुक में आपके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।